Hello everyone, welcome to this special session on how to create online course by using Chat GPT and Mind Maps। तो ये हमने एक वंडर शेयर एंड्रा माइंड ओपन कर लिया है और उसके अंदर हमने यहाँ पर लिख लिया है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये हमारा एक बेसिक कोर्स है जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ वंडरशेयर, एड्रामाइंड एंड चैट जीपीटी। हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको रेड, ब्लू, ब्लैक कैसा भी हमें करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। साथ में इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इंक्लाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर हम कलर ऑफ फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम यहाँ पर फ्लोटिंग टॉपिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे फ्लोटिंग टॉपिक नहीं लगाना है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये हटा लेता हूँ मैं, मुझे क्योंकि इनक्लाइंड नहीं चाहिए। यहाँ पर इससे हम जो है सेलेक्ट करके कलर भी कर सकते हैं पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग को मुझे कलर करना है तो मैं इस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह से कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो मेन कोर्स रहेंगे, एक रहेगा मेन कोर्स, दूसरा रहेगा बोनस। तो पहले किस तरह से हमें मेन कोर्स डिजाइन करना है, मेन कोर्स में क्या क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए, वो सब मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से लिया है। और चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि आई वांट टू डिजाइन ए कोर्स ऑन फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गिव मी 5 टॉपिक्स। फिर उसने 5 टॉपिक मुझे बताए और उन 5 टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये वो 5 टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, why digital marketing is necessary, what are included in digital marketing, how to create money from digital marketing, and step by step journey to create passive income source। कहीं से भी या आपके अपने टॉपिक भी हो सकते हैं। जब ये टॉपिक फाइनलाइज हो जाएं उसके बाद आप चैट जीपीटी पर जाकर इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने चैट जीपीटी से क्या पूछा और उसने मुझे क्या बताया और इसको मैंने कोर्स में कैसे इंक्लूड किया। तो चलिए मैं आपको चैट जीपीटी की स्क्रीन दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि एक प्रेजेंटेशन डिजाइन कीजिए जिसके अंदर ये सब लेसन्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एवरी लेसन प्रेजेंटेशन शुड कंटेन 5 to 6 स्लाइड्स ओनली। तो इसने यहाँ से अपने स्लाइड अपने अकॉर्डिंग बनाया और टाइटल दिया स्लाइड 1 में आपको रखना है इंट्रोडक्शन। उसमें आपको क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है और इसका रोल आपको मेंशन करना है। दूसरी स्लाइड में ये लिखना है वही, थर्ड में क्या इंक्लूड है और इसमें आपको लिस्ट बना के लिखनी है। फोर्थ में आप कैसे पैसे कमा सकते हो यहाँ पर डिस्कस करने हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वेज लाइक सेलिंग प्रोडक्ट। यहाँ पर कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा है लेकिन क्लियरली इसने नहीं बताया कि आपको क्या लिखना है। फिर मैंने इससे दोबारा क्वेश्चन पूछा जो इसने पहले क्वेश्चन बताया था, पहला जो स्लाइड का कंटेंट बताया था उसी को लेकर मैंने इससे पूछा कि भैया आप मुझे ये बताइए स्लाइड मेक ए 5 to 6 स्लाइड ऑन स्लाइड टाइटल इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। और वहां पर मैंने लिख दिया साफ साफ कि जो स्लाइड कंटेंट वही है जो आपने हमें बताया। फिर इसने क्या किया, इसने स्लाइड कंटेंट अपने आप से लिख दिया। इसने डेफिनेशन दी है डिजिटल मार्केटिंग की, इसका सिग्निफिकेंस बताया है। उसके बाद मैं इससे सेटिस्फाई नहीं रहा। मुझे लगा कि केवल 2 पॉइंट में मैं इंट्रोडक्शन कैसे दूं, एटलीस्ट 3 4 5 पॉइंट होने चाहिए। तो ये मैंने बोला कि आप इस ऐसा हर स्लाइड के लिए कीजिए, तो इसने हर स्लाइड के लिए ऐसा किया। लेकिन मैंने इससे दोबारा से पूछा राइट द पॉइंटेड स्लाइड्स फॉर द स्लाइड टाइटल इंट्रोडक्शन टू टारगेट मार्केटिंग, कि आपने जो हमें डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस बताया है आप उसमें पॉइंट वाइज मुझे बताइए कि क्या क्या करना है। तो इसने यहाँ पर मेरे को 4 पॉइंट दे दिए और मेरा काम बन गया। यानी कि इसने ये 4 पॉइंट दे दिए कि डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन ये है, प्रोमोटिंग और टारगेट ऑडियंस में आप ये लिख सकते हैं, फास्ट पेस डिजिटल वर्ड्स में आप ऐसा लिख सकते हैं, और
नीड टू स्टैंड आउट में ये लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर ये 5 पॉइंट लिख दे तो मुझे और अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पर बोला कि आप 5 पॉइंट इस पर लिखिए। और फिर इन्होंने 5 पॉइंट को लिख दिया और ये 5 पॉइंट बन गए मेरे कोर्स का कंटेंट। मेरा जो फर्स्ट लेसन था इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, उसका कंटेंट। चल के देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग के फर्स्ट लेसन में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। चलिए चेक करके देखते हैं। ये मैं आ गया हूँ इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। ये हमारे मेन कोर्स का पहला लेसन है और इसमें देखिए ये चीज़ें मैंने एज इट इज लिख दी है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स एंड टेक्नोलॉजीज। यानी डिजिटल मार्केटिंग क्या है? एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा आप बोल सकते हैं मार्केटिंग है जो प्रमोट करता है प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को और ब्रांड्स को टू ए टारगेट ऑडियंस के लिए। In today's fast-paced digital world, it's crucial to business to leverage the digital marketing for effective audience reach. सही से एग्जैक्टली किसके पास हमें पहुंचना है, और आज के फास्ट पेस्ड डिजिटल वर्ल्ड में ये बड़ा ही मुश्किल है, और डिजिटल मार्केटिंग ने इसको बहुत आसान कर दिया है। डिजिटल मार्केटिंग ने बिजनेसेस ऑनलाइन विजिबिलिटी को एनहांस कर दिया है। ये सारे पॉइंट मैंने चैट जीपीटी से लिए हैं, यू कैन सी कि सभी सेम हैं। सबको थोड़ा थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया है अपने अकॉर्डिंग, आसान भाषा में लिखा है। ठीक है, तो आप भी इस तरह आसान भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी की जो लैंग्वेज होती है, हो सकता है वो आपके लिए ठीक भी हो या कुछ टफ लगे आपको या इजी लगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको आइडिया यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप आइडिया ले सकते हैं। एंड एबिलिटी टू टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। और यहाँ पर इन सब को सेलेक्ट करके मैं इन सब का शेप भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं सर्कल, रेक्टेंगल और डॉटेड सर्कल, स्टार, मतलब ये हम किसी भी तरह कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। साथ में आप इसमें कलर भी फिल आउट कर सकते हैं। ये देखिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लगे, वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पे थे, वापस पे आ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। और जब इसको जो है, जैसे अभी हमने एक्सपेंड किया है, कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो ये हम माइनस पे क्लिक कर देंगे, ये वापस चला गया है। सिमिलरली इन हेडिंग्स में आप इनको अगर ऊपर नीचे करना चाहें तो इस तरह से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में इनको इसमें कुछ एडिट करना हो तो आप डबल क्लिक करके इस तरह से एडिट कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो ये 5 चैप्टर हमारे हैं। अब हम आते हैं वाई डिजिटल मार्केटिंग इज नेसेसरी। पहले चैट जीपीटी से मैं बताता हूं आपको कि किस तरह से मैंने चैट जीपीटी से पूछा और किस तरह से मुझे इनपुट मिला। चलिए वापस से हम चैट जीपीटी पर आ गए हैं। स्लाइड 1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम पूछ रहे हैं मेक ए स्लाइड फॉर पॉइंट नंबर 2, सेकेंड स्लाइड। क्यों डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, और इसका कंटेंट यही होना चाहिए जो कंटेंट इसने बताया था, यानी कि चैट जीपीटी ने हमें बताया था, वही मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर ये इसने बताई ये 5 पॉइंट: वाइडर रीच, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मेजरेबल रिजल्ट, टारगेटेड मार्केटिंग, एनहांस्ड एंगेजमेंट। आप इनको पढ़ सकते हैं एक एक को, और आप अपने प्रेजेंटेशन में, जब आप प्रेजेंटेशन बनाओ वहां पर यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो है माइंड मैप में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमने अपने माइंड मैप में इसके हेडिंग्स को किस तरह से यूज किया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा माइंड मैप है और ये है 2। अब क्यों चाहिए, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज नेसेसरी, वाइडर रीच। डिजिटल मार्केटिंग हमें प्रोवाइड करता है कि हमारी जो रीच है वो वाइडर होनी चाहिए। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से हम एक जगह बैठे बैठे बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं।
ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता था कि हम एक लिमिटेड जगह पर लिमिटेड लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे पाते थे या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर पाते थे। लेकिन जब से डिजिटल चीज़ें होना शुरू हुई है, डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है कि हम यहाँ पर बैठे बैठे वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं। तो वाइडर रीच यहाँ से मिलता है, इसलिए नेसेसरी है डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, अगर उससे कंपेयर किया जाए डिजिटल मार्केटिंग में, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी कि बहुत ही कम पैसा खर्च करके आप अपनी एड्स किसी भी पर्टिकुलर कोने में, देश के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में आप अपने एड्स चला सकते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के जो टूल्स है वो कंपैरेटिवली बहुत इफेक्टिव हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं और सस्ते हैं। मेजरेबल रिजल्ट्स, यहाँ से आपको मेजरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी कि आपको जो रिजल्ट मिलते हैं आप उनको मेजर कर सकते हो, आप उनको नाप सकते हो, यानी कि आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो रिटर्न में आपको जो प्रॉफिट है वो एग्जैक्टली कितना मिला है। इसी तरह टारगेटेड मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग है उससे आप स्पेशल एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर सकते हो, पर्टिकुलर एक एरिया के लोगों को टारगेट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर स्टेट या सिटी के लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग इफेक्टिव है और इसीलिए नेसेसरी है आज के टाइम में। इसका एनहांस्ड एंगेजमेंट, ये बहुत एनहांस्ड एंगेजमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि आप इससे डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके लोगों से अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑफलाइन में जैसे आप सिर्फ एक बार ही, जैसे जब आप प्रेजेंटेशन करते थे या मिलते थे तो आपकी मीटिंग हो पाती थी, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में आप जूम कॉल्स या बाकी प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट रह सकते हैं अपने ऑडियंस से, कम्युनिटी बना सकते हैं, कंटिन्यूअसली नर्चर कर सकते हैं। तो ये है कि इम्पोर्टेंस, यानी कि क्यों, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज नेसेसरी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर इंक्लूडेड इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, और ये हमें करना है हमें चैट जीपीटी से। तो चलिए चैट जीपीटी से मैंने पूछा और उसने बताया। जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मेक सिमिलर फॉर स्लाइड 3, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये बताया कि आप इस टाइटल पर वैसा ही करो सिमिलरली जैसा अभी तक आप कर रहे हो, क्योंकि ये एआई है, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है, तो इसने भी समझ लिया कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट वाइज कंटेंट चाहिए। और ये जो एसईओ, एसएमएम, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी, ये सब लिख दिया है। इसी में से मैंने ऑप्टिमाइज करके, इसी में से मुझे जो अच्छा लगा, जो कीवर्ड अच्छे लगे, वो मैंने अपने कोर्स में इंक्लूड कर लिए। अब मैं दिखाता हूँ किस तरह से मैंने अपने जो है माइंड मैप पर इसको यूज किया है। 3 नंबर स्लाइड की हम बात कर रहे थे। 3 नंबर पॉइंट में, 3 नंबर स्लाइड में चैट जीपीटी ने जो बताया उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इसी को मैं यूज कर सकता हूँ अपने स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एसईओ ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होता है। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, वो हम एक लिमिटेड जगह में नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर मैंने मेन चीजें लिखी हैं जो कि अक्सर आप नाम सुनते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, ये सब चीजें आती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इसको डिटेल से मैंने अपने कोर्स में इंक्लूड किया है, जो मेरा फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। उसमें ये सारी चीजें इन्हीं टॉपिक्स के बेस पर अच्छे से प्रेजेंट किया है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो इसको हम वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अब हम देखते हैं 4 नंबर पॉइंट को, हाउ टू क्रिएट मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाएं, हाउ। तो इसके लिए भी मैंने यूज किया चैट जीपीटी और उससे पूछा
कि बताइए ये है स्लाइड नंबर 4, ये है पॉइंट, सिमिलर इसके लिए आप कर दीजिए। तो देखते हैं क्या किया। यहाँ पर चैट जीपीटी से मैंने फिर से पूछा मेक सिमिलर फॉर स्लाइड नंबर 4, और सिर्फ टाइटल दे दिया है हाउ टू क्रिएट मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्लाइड 4 में इसने कितने अच्छे से 10 पॉइंट मेरे को लिख कर दे दिए हैं कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कमीशन कमा सकते हैं, बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमा सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उस पर एड्स ला सकते हैं, या फिर स्पॉन्सर्ड कंटेंट आप कर सकते हैं, डिस्प्ले एड्स से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हैं, आप मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन मॉडल चला सकते हैं, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, जेवीएन पार्टनरशिप, ये सब इन्होंने मेरे को बताया है। अब मैंने कहा कि भैया मेरे को तो क्या करना है, अपने माइंड मैप में ये सब चीज़ें लिखनी है, आप केवल हेडिंग लिख दीजिए। तो मैंने कहा राइट हेडिंग्स ओनली। तो इसने बड़े अच्छे से स्लाइड कंटेंट में 10 हेडिंग यहाँ पर लिख दिए हैं, और इन्हीं 10 हेडिंग की हेल्प से हम जो है माइंड मैप में डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही मैंने किया स्लाइड नंबर 5 के लिए, क्योंकि 5 लेसन हमारे कोर्स में है, और ये 5वीं स्लाइड यानी कि 5th लेसन का जो स्लाइड्स बनने वाले हैं उसके लिए मैंने इससे सिमिलर तरीके से पूछा। अब इसने क्या सोचा कि ये सिर्फ हेडिंग मांग रहा है। मैंने पूछा स्टेप बाय स्टेप जर्नी क्या है पैसिव इनकम क्रिएट करने की, तो इन्होंने ये 5 तरीके के कंटेंट दे दिया कि आप अपनी निश को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कीजिए, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट को डेवलप कीजिए, डिजिटल प्रोडक्ट को डेवलप कीजिए, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए, एसईओ कीजिए, लीड जनरेशन इंप्लीमेंट कीजिए, ईमेल मार्केटिंग कीजिए, और आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स को। लेकिन मुझे तो पता है कि हाँ इसके अंदर क्या क्या मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इससे पूछना चाहता था कि आप कुछ एक्स्ट्रा और बता दें, अच्छा और बता दें, सो दैट मैं अपने कोर्स व्यूवर्स को, जो इन्होंने मेरा कोर्स को एनरोल किया है, उनको अच्छे से बता सकूँ कि हाँ इन 5 चीज़ों को और क्या हो सकता है। तो मैंने इनसे पूछा चैट जीपीटी से आल्सो राइट कंटेंट इन ईच हेडिंग। तो अब इसने बड़े अच्छे तरीके से एक एक के जो है 2-2 पॉइंट इस तरह बना दिए हर एक हेडिंग के अंडर में, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसी को हम लेके चलते हैं वापस अपने माइंड मैप में। तो ये है हमारा स्टेप बाय स्टेप जर्नी टू क्रिएट पैसिव इनकम सोर्स वाया ये डिजिटल मार्केटिंग। मैंने लिखा था, मार्केटिंग दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों है, इसमें देखता हूँ मैं। वाया डिजिटल मार्केटिंग इसमें हम लिख लेते हैं, शायद छूट गया है। ठीक है, हम इसको जो है इसके लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। स्टेप बाय स्टेप जर्नी क्या है, हमने चैट जीपीटी से पूछ लिया है कि आप बताइए वो पॉइंट्स, और इन्होंने पॉइंट्स बता दिए हैं, और हमने इन पॉइंट्स को यूज करके एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन अपने कोर्स के लिए डिजाइन कर दी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 5th पॉइंट था, और ये 4 पॉइंट था कि कैसे आपको मनी क्रिएट करना है। तो ये सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट, आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, क्लाइंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल्स दे सकते हैं, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड कंटेंट या फिर जेवीएन पार्टनरशिप। ये सब चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है अपने कोर्स में फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आपने अभी तक मेरे कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो ये वाला कंप्लीट कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आज आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होगी। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मैं एक बार सभी को ओपन कर देता हूं, और इफ़ यू आर विलिंग यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। मैं इसको थोड़ा सा साइज को इस तरह से कर देता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। यस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
ये है कंप्लीट मेन कोर्स और उसका कंटेंट हमारे फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का। ये सिर्फ फंडामेंटल है, ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं। इसके डीप में तो ये एक डीप ओशियन है, समुंदर है। जितना आप डीप में जाओगे हर एक फील्ड में आपको उतनी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी, लर्निंग करने को मिलेगी, और उतने ज्यादा आपको इनकम सोर्सेस क्रिएट करने को मिलेंगे। इन सबको मैं सेलेक्ट करके, या इन सबको अगर हम यहाँ माइनस पे क्लिक कर दें तो आप देख पा रहे हैं वापस से हम जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एक्सपेंड करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एक, और आप चाहते हैं अगर कि हाँ एक एक को आपको मिनिमाइज करना है तो एक एक को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप भी, मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगा, यू कैन यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज ए ग्रेट टूल, यू कैन यूज इट इन डिजाइनिंग योर ऑनलाइन कोर्सेज। So thank you. Thank you very much. If you have not subscribed Pawan Litani YouTube channel, you can subscribe my Pawan Litani YouTube channel. Pawan Litani YouTube channel. Thank you very much. Thank you.